मीरपुर एक ऐसा शहर जहां लोग सैर के लिए निकलते हैं तो दिल में सुकून लेकर जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही सुकून चंद लम्हों में खौफ में बदल जाता है। सोचें, अगर आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ एक खूबसूरत जगह पर घूमने जाएं, मौसम बिल्कुल ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो और अचानक आसमान का रंग बदल जाए, तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाएं और आप एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां से निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आए, तो उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे हालात में इंसान सबसे पहले क्या करता है, और अगर मदद वक्त पर ना पहुंचे तो क्या हो सकता है? यही कुछ हुआ मीरपुर में, जहां मंगला डैम और किला रामकूट की सैर पर जाने वाले 115 लोग एक लम्हे में खुशी से खौफ की तरफ चले गए। वो लोग जो सिर्फ एक आम सी आउटिंग के लिए निकले थे, अचानक एक ख़तरनाक सूरत हाल में फंस गए। तेज़ हवाओं ने जैसे पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। मौसम ने ऐसा रुख बदला कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और देखते ही देखते ये तमाम सयाह किला रामकूट के मकाम पर मैसूर होकर रह गए। अब ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ ऊंची जगह, दूसरी तरफ पानी और ऊपर से तेज़ तूफ़ानी हवाएं। ऐसे में ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे आने का। हर शख्स के जहन में एक ही सवाल होगा कि अब क्या होगा। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां असल इम्तिहान शुरू होता है, और यही वो वक्त था जब रेस्क्यू इदारों की जिम्मेदारी सामने आई। जैसे ही इस सूरत हाल की इत्तला मिली, रेस्क्यू टीमें फ़ौरन हरकत में आ गईं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी भी एमरजेंसी में वक्त सब कुछ होता है। अगर रद्द-ए-अमल देर से आए तो एक छोटा सा वाक़या बड़े हादसे में बदल सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। टीमें फौरी मौके पर पहुँचें और हालात का जायज़ा लिया। तेज़ हवाओं के बावजूद, ख़तरनाक माहौल के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे ऑपरेशन में एक और अहम किरदार सामने आया, ज़िला मीरपुर के एसएसपी खुर्रम इकबाल। वो खुद मौके पर पहुँचे। सिर्फ दफ्तर में बैठकर हिदायत देने के बजाय उन्होंने खुद हालात को देखा, खुद निगरानी की और अपनी टीम को लीड किया। यही वो चीज़ होती है जो एक आम ऑपरेशन को कामयाब बनाती है। जब लीडर खुद मैदान में हो तो टीम का हौसला भी बढ़ जाता है। रेस्क्यू एहलकारों ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में काम किया। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया। हर शख्स को महफूज तरीक़े से निकालने की कोशिश की गई, और आखिरकार वो लम्हा आया जब 115 के 115 अफराद को बहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये एक मुमकिन बड़े हादसे को रोकने की मिसाल थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़रा सोचें, अगर यही ऑपरेशन थोड़ा सा भी ताख़ीर का शिकार हो जाता, अगर टीमें वक्त पर ना पहुंचती, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। एसएसपी खुर्रम इकबाल ने भी इस मौके पर वाज़े कहा कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की पहली तरजीह है, और वाकई इस वाक़े ने यह साबित भी कर दिया। उन्होंने रेस्क्यू टीमों की कारकर्दगी को सराहा, क्योंकि ऐसे हालात में काम करना आसान नहीं होता। वहाँ हर लम्हा ख़तरा होता है, हर कदम पर रिस्क होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और अहम सबक भी छुपा हुआ है, और वो ये कि हमें ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए। अक्सर हम सैर व तफरीह के दौरान मौसम को संजीदा नहीं लेते। हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कुदरत का कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए खुर्रम इकबाल ने शहरियों को यही हिदायत दी कि ख़राब मौसमी हालात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि हकीकत ये है, हर बार किस्मत साथ नहीं देती, हर बार रेस्क्यू इतनी तेज़ी से नहीं पहुँच पाती, और हर बार अंजाम इतना खुशगवार नहीं होता। यही वजह है कि एहतियात ही सबसे बड़ी हिफाजत है। ये वाक़या सिर्फ़ एक ख़बर नहीं, बल्कि एक याद दहानी है कि ज़िंदगी में एक लम्हा सब कुछ बदल सकता है, और ऐसे लम्हों में असल फ़र्क वो लोग पैदा करते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं और वक्त पर अमल करते हैं।